नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी इस वक्त जहां देश में राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं चुनावों के लिए तैयारियां आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी हैं। देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सीएम केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव होने जा रहे हैं। साल के अंत में गुजरात चुनाव है और उसी गुजरात चुनाव में जहां पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है, अमित शाह का गढ़ माना जाता है, उसी गढ़ में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रही हैं कि वहां पर अपनी सत्ता बनाए। उनका इतना कॉन्फिडेंस कि जो कि मोदी गढ़ है वहां पर हम किसी भी तरह अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करने के बाद कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो सीएम केजरीवाल का ही भारी दिखाई दे रहा है। सीएम केजरीवाल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, हर जगह अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उन्हीं तैयारियों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त पूरी तरीके से तैयार हैं गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए। उन्होंने वहां प्रचार प्रसार करने शुरू किए, बताना शुरू किया कि किस तरह की फ्री सेवा वो वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारी मुफ्त फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड कराने वाले हैं। किसानों को लेकर ऐलान किया, युवाओं की नौकरियों को लेकर ऐलान किया, तो वहीं शिक्षा को लेकर ऐलान किया कि हम किस किस तरह की मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कई चीज़ों को वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की इन फैसिलिटीज से, इन मुफ्त फैसिलिटीज से गुजरात की जनता थोड़ी इंप्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा गढ़ है और कई सालों से हम ही इस गुजरात पर राज कर रहे हैं और पब्लिक भी खुश है, तो शायद अब भी इनके प्रचार प्रसार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से बीजेपी ने अभी तक कोई तैयारियां शुरू नहीं की हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जिस तरह सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी, कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह जाएगी और जनता सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों में आ जाएगी और यहाँ पर बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ी हो सकती है और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका यहाँ से लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी कोई तैयारियां शुरू नहीं की है। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जहां गुजरात में पूरी तैयारियां कर रही है, उसी बीच आम आदमी पार्टी के कई विधायक अपनी कॉन्फ्रेंस के द्वारा बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और हमला बोलकर कई बातें कह रहे हैं। इतनी तरीके से हमला बोला जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर कई चीजों के आरोप लगाए, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी बातें कही। जहां वो गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं, बीजेपी को टक्कर देने जा रहे हैं, वहीं उनके विधायक दिल्ली से बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उस वीडियो को हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे। उस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें रही जहां बीजेपी पर बुरी तरह बौखलाई बीजेपी दिखाई दे रही है और बौखलाहट जो आम आदमी की तरफ से बीजेपी पर पड़ रही है वो दिखाई देगी। किस तरह का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहां पर पूरी तैयारी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें रैली के लिए पहुंचे, वहां प्रचार प्रसार किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह ने और इसी के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दोनों ने वहां जाकर रैली की प्रचार प्रसार किया। मुफ्त की सुविधाएं क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उसके बारे में बताया। पूरी तरीके से पार्टियां तैयार हैं। इसी के साथ जिस तरह से पार्टियों की तैयारी दिख रही है, गुजरात में बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। ये पता लगेगा साल के अंत में जब गुजरात चुनाव होंगे। सबसे पहले आपको दिखा दे ये वीडियो जहां विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विधायकों को किडनैप करने वाला किडनैपिंग गैंग है। और भाजपा का पूरा फोकस
ऑपरेशन लोटस। हर जगह ऑपरेशन लोटस, यानी कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक ऑपरेशन, संविधान की हत्या करने के लिए एक ऑपरेशन, एक अनोखा ऑपरेशन जिसकी इजाद, जिसका आविष्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका नाम है ऑपरेशन लोटस। और लोटस का मतलब कमल का चुनाव चिन्ह, यानी अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद का धंधा करती है, विधायकों की खरीद की दुकानदारी चलाती है, विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करके पूरे देश में सरकारों को गिराने का काम करती है। और किसी एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में यह प्रयोग किया, कर्नाटक में यह प्रयोग किया, उत्तरांचल में यह प्रयोग किया, अरुणाचल में यह प्रयोग किया, बंगाल में यह प्रयोग किया। पूरे देश के अंदर सरकारों को गिराना, तोड़ना, खरीदना, सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके धमकाना, पूरी की पूरी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ देना। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में फेल हो गया, मनीष सिसोदिया को तोड़ने का, उन पे सीबीआई की फर्जी जांच करा के उनको धमकाने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का, हमारे विधायकों को खरीदने का, दिल्ली में जो इनका 800 करोड़ का बजट था, वो बजट अब पंजाब में बढ़ गया है। करीब करीब 10 से 12 विधायकों को खरीदने के लिए पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और ये कुल संख्या विधायकों को तोड़ने की उनकी है 55। तो 1375 करोड़ रुपए अपना ये किडनैपिंग गैंग चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब का बजट रखा है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में शिक्षा के बजट की बात करती है, स्वास्थ्य के बजट की बात करती है, बिजली के बजट की बात करती है, पानी के बजट की बात करती है, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के बजट की बात करती है, विधवा पेंशन के बजट की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य विधायकों को खरीदने के बजट की बात करती है। दिल्ली का बजट है विधायक खरीदो 800 करोड़, पंजाब का बजट है 1375 करोड़। 2100 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में घूम रही है। और ये छुट्टा सांड के तरह जो किडनैपिंग गैंग घूम रहा है पूरे देश में, इन छुट्टा सांडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां छिपी है ईडी, कहां छिपी है सीबीआई? हमारे विधायक जाकर बाकायदा चिट्ठी देकर जाते हैं, हम भी उनके साथ गए थे सीबीआई के पास शिकायत करने, कैसे ये किडनैपिंग गैंग काम कर रहा है। आज 8 विधायक कांग्रेस के खरीद लिए गए गोवा में। क्या कर रही थी सीबीआई और ईडी? क्यों नहीं छापेमारी की इनके ऊपर? क्यों नहीं पकड़े गए ये किडनैपिंग गैंग के लोग जो गोवा में सक्रिय हुए, जो दिल्ली में सक्रिय हैं, जो पंजाब में सक्रिय हैं? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों, कान खोलकर सुन लेना। अरविंद केजरीवाल का जो अभियान है, वो अभियान इस किडनैपिंग गैंग से रुकने वाला नहीं है। वो अभियान तुम्हारा ऑपरेशन लोटस, जो ऑपरेशन बोगस बना दिया आम आदमी पार्टी ने, इससे रुकने वाला नहीं है। और वो अभियान है शिक्षा का अभियान, स्वास्थ्य का अभियान, बिजली का अभियान, पानी का अभियान, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का अभियान, फरिश्ते स्कीम का अभियान। और यह अभियान दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात, पूरे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का जो मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, तुम्हारी इन फर्जी कार्रवाइयों से, ये किडनैपिंग गैंग से तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल का ये मॉडल तो
पूरे देश में पहुंचेगा। और पंजाब के विधायकों का साफ तौर पे कहना